किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। आज मैं फिर आपको वेस्ट डिकम्पोज़र, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, कैसे इसे एंजाइम बनाते हैं, पहले भी मैंने दिखाया। दालों से आपको मालूम है, पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाला। और जो हमने एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो तरह तरह के सीड्स में पाए जाते हैं। सॉइल, अमृत मिट्टी कहिए या अमृत पानी कहिए, कैसे बनाते हैं वो भी मैंने दिखाया है। वही एक थोड़ा सा वीडियो एक किसान भाई ने अपना शेयर किया, जो कि इन्होंने सारे तरह के सीड्स लिए। सीड्स लेने के बाद उन्होंने मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर सोइंग कर दी। जब सीड्स निकल आए, थोड़ा सा आपका हाइट आ गई, 6 इंच 7 इंच आ गई, वो पेड़ को उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ मिला दिया, और जब सोइंग किया तब भी वेस्ट डिकम्पोज़र को उसको मिट्टी में मिलाया। तो ये मैंने बहुत पहले आपको दिखाया था। तो आज ये दिखाने का मतलब है कि ये आप एंजाइम जो है, इससे जो एंजाइम बनाते हैं, क्योंकि इसको पहले आप डायरेक्ट ले लीजिए, इसको डायरेक्ट सीड्स के ऊपर ट्रीट कर दिए। इसमें खासियत ये है कि पहले अलग था, अभी ये क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको कोई भी सीड हो, सीड के ऊपर इसको डालिए। 1 ग्राम 1 ml 1 किलो ऑफ सीड, 1 किलो सीड में 1 ml पड़ेगा। और अगर सीड बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, और अगर ये क्वांटिटी कम है, ये जैसे 50 ml है ये, तो अगर 10 ml लिया 10 किलो सीड, 20 ml लिया 20 किलो सीड। ज़्यादा डालें कोई नुकसान नहीं है। अगर कम पड़ता है, मिलाने में दिक्कत, तो इसमें पानी मिला लीजिए। पानी मिला के सीड में डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट करने के बाद तब सोइंग करिए। पहली बार जब तो आपने सीड के साथ इसको ट्रीटमेंट किया, तो जो पैथोजेंस आपके मिट्टी के अंदर वो पहले मर जाएंगे, वो सीड को खा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि आपके फंगस को, पैथोजेंस को, बैक्टीरियल जो आपके अनवांटेड हैं उसको मार देती है। और जिस ज़मीन के जहाँ पर आप डालेंगे ट्रीट करके, वो पूरा एरिया ही पूरा स्टलाइज हो जाएगा। स्टलाइज मतलब वहाँ पर जो दूसरे तरह के कोई बैक्टीरिया हैं वो जल्दी पनपेंगे नहीं, रुक जाएंगे। जो नुकसान करने वाले वो इसको नुकसान नहीं करेंगे। एक तो ये खासियत है। दूसरा क्या है, जो उसका स्प्राउट निकला वो अच्छी रूटिंग निकलेगी, अच्छी आपके प्लांट उगेंगे, जल्दी प्लांट उगेंगे। कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई प्लांट हर एक अलग अलग तरह के उग जाएंगे। तो सारे तरह के जितने सीड्स आप ले सकते हैं सबका उसको उखाड़िए, क्योंकि हम जानते हैं हर एक सीड के अंदर आपका, सीड को जब जनरेट होता है उसके अंदर आपका प्रोटीन होता है, उसके अंदर एंजाइम होता है। तो जब प्लांट उगता है, जब छोटा होता है, तो उसमें एंजाइम मौजूद होता है। तो उसको आप उखाड़ लीजिए, जितने भी आपने उखाड़ने के बाद देखिए जैसे इन्होंने अलग ढेर बना दिया। करने के बाद उसको ग्राइंड कर दिए, चटनी बना दीजिए। चटनी बनाने के बाद हर एक तरह को फिर करके आपने वेस्ट डिकम्पोज जो आपने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ था उसमें मिला दें, या आप ये डायरेक्ट ले लें, इसमें मिला सकते हैं। इसमें डायरेक्ट भी मिला सकते हैं आप, जो कि पहले नहीं था। आप इसको डायरेक्ट लिया आपने, एक बॉटल जो आपका ये मटेरियल निकला, उसमें डायरेक्ट इसको मिला दिया। मिलाने के बाद सारे तरह के मिलाया, मान लिया आपने 2 किलो 3 किलो मिला के कर दिया। करने के बाद क्या है कि धीरे धीरे वो आपका सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ने के बाद सारे एंजाइम्स बाहर आएंगे। इसको कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको हमेशा आप जो है धूप में रखें, इसको किसी छाया में रखें, या घर के अंदर रखें, या सबसे अच्छा मटके के अंदर रखें, जो अर्दन पॉट होता है उसमें रखें। और बहुत ही अच्छा है कि अगर आप उसको अर्दन पॉट के ऊपर दबा दें, बंद कर दें, बंद करके आटे से उसको सील कर दें, और फिर ज़मीन में गाड़ दें 2 फीट नीचे, तब आप देखिए क्या होता है। उसके बाद जो आपका नीचे से आप निकालेंगे, 2 महीने बाद निकालिए, 60 डेज़ के बाद, क्योंकि बाहर जो है जल्दी बनता है, उसमें भी थोड़ा लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसे बैक्टीरिया और आ जाते हैं जो कि यहाँ बाहर आप ऊपर मल्टीप्लाई उसमें नहीं मिलते हैं। तब उसके बाद देखिए, उसको आप अगर लेते हैं, लेके 10 ml आपने पेस्ट बनाया, 1 किलो का पेस्ट लिया, उसके अंदर 1 बोतल डाल दी। डालने के बाद उसको आपने नीचे रख दिया, वहाँ पर आपका डिकम्पोज होना शुरू हुआ। चाहें तो आप जैगरी डालना चाहें 10 ग्राम डाल लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा डाल दिया, मिला दिया, वो आपका फर्मेंट होकर निकल रहेगा। तो वो बिल्कुल थिक आएगा, बिल्कुल गाढ़ा आएगा, जैसे मार्केट वाला आता है एकदम। बिल्कुल जब हो जाए, निकालिए, छान लीजिए, वो एंजाइम आपका बाहर आ गया। 1 बोतल भर लीजिए। अब उसमें से 10 ml लेके जब आप किसी भी चीज़ पे स्प्रे करेंगे, देखिए मैजिकल रिजल्ट क्या आता है। सारा कुछ भूल जाएंगे बाहर वाला, जितना भी आप इंडोल एसिटिक एसिड, जिबलिक एसिड, और आपका जो है वो जो फोलिक एसिड, दुनियादारी जो आप कहते हैं, वो सब भूल जाएंगे आप। होमिक सब भूल जाएंगे। खाली इसी का 10 ml बहुत है। थोड़ा ज़्यादा डाल लेंगे कोई नुकसान नहीं।
लेकिन 10 ml पर एकड़ में, यानी 1 एकड़ जितना पानी डालते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, जैसे डिकम्पोजर डालना उसी में आपने 10 ml डाल दिया। लेकिन हाँ, जब एंजाइम डालना है तो उसमें एक चीज़ खास रखने वाली बात है, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग कर लीजिए स्प्रे, या फिर इवनिंग में। सबसे बढ़िया इवनिंग होता है, ताकि वो प्लांट एब्जॉर्व करे, अंदर जाए और उसको पूरा जो है एंजाइम अंदर प्रवेश करके फ़ायदा मिले। ये ध्यान देना। और जब ये बन गया, इसको बॉटल में भर के फिर अंदर रख लीजिए। तो ये आप घर के अंदर रख लीजिए, प्लास्टिक में रख लीजिए, कांच की बॉटल में रख लीजिए, नहीं है तो आपका अर्दन पाउडर वही रख लीजिए। तो ये आप जब करेंगे, वही इन्होंने किया है, इन्होंने उसको बनाया। लेकिन जो मल्टीपल जो ग्राइंड चटनी बनाने के बाद इन्होंने बाहर रखा, तो वही मैं दिखाना चाहता कि आपने इन्होंने जो चटनी बना दी, ग्राइंड कर दिया, इसके बाद बाहर ना रखें, इसके अंदर एक बॉटल ज़रूर मिला दें। और वो जो एंजाइम बना वो आपका सालों साल चलेगा, वो तुरंत नहीं ख़त्म होगा। आपका धीरे धीरे 10 ml 20 ml लेंगे, 30 ml लेंगे। अगर ज़्यादा एरिया है तो उस हिसाब, अब जो आप पौधे लगा रहे हैं, ज़्यादा नंबर बढ़ा दिए तो एंजाइम और बढ़ जाएगा। तो ये एंजाइम रेडीमेड एंजाइम है, आपका घर होम मेड एंजाइम है, आपने कहीं से कुछ नहीं खरीदा। अब लोग जो आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये ले लीजिए, वो सामान ले लीजिए, इसमें ये निकला है, सारा का सारा 90% आपका जो है लोग सब झूठ बोलते हैं कि इससे ये तत्व निकला। अरे आप टेस्ट तो कर लो यार, जो निकल रहा टेस्ट करके देख लो कि कुछ है भी कि नहीं, खाली ऐसे ही आप बताते रहते हैं। तो कुछ उसमें क्या निकला है, क्योंकि आप जब डाल रहे हैं डिकम्पोजर काम वही कर रहा है, गाना दूसरा गा रहे हैं आप कि इससे ये मेडिकल मिल गया है, इतने ज़्यादा अथाह आपका प्रोडक्शन हो गया। ये सब गलत बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को लेके आया हमने ये कर दिया, वो कुछ नहीं। सब के पीछे वेस्ट डिकम्पोजर है। आप कोई भी तत्व लें, कोई भी चीज़ लें, अगर वेस्ट डिकम्पोजर में डाला, आप रिजल्ट दिखा दीजिए, कभी नहीं आएगा। अब लेकिन जैसे ही आप इसको वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये जो है मैं आपको अनुरोध करूँगा कि इसको आप भी बना के रखें, और 2-3 साल तक आराम से चलता है, और आगे भी चल सकता है, लेकिन 2-3 साल में यूज़ कर लें, इतना फिर उसको दोबारा बना लें। ये तरीका प्रोसेस है जो उन्होंने किसान भाई ने किया है, तो वो इसीलिए मैंने उनको वीडियो डाली है कि यही प्रोसेस आप करें। और ये मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है, बहुत पहले का है, 4-5 साल पहले, तो क्योंकि वीडियो इतने हैं कि लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि इसको रिपीट कर दें और बता दें कि इससे जो है थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। जो पहले बनता था उससे अलग हटके है, क्योंकि इसमें कार्बन फिक्सिंग है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है, और आपके बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है जो पहले नहीं थे। तो इससे जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल अनमैचेबल आएगा। पहले मैंने बोला ज़्यादा क्वांटिटी, लेकिन अब जो बोल रहा हूँ 10 ml भी अगर आप लेते हैं 1 एकड़ में, तो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो इस तरह से प्रोसेस आप पूरा बना रहे हैं। तो ये आपका एंजाइम, इसको आप बोलते हैं पावरफुल एंजाइम या सुपर एंजाइम। और देखें, फ्लावर अगर डालेंगे, फ्लावर सही बढ़ जाए। फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग, उसमें आप डालिए, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। और अनमैच, मतलब अलग तरह के बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के आपने इतने सारे सीड ले लिए, उसके अंदर डाल दिए, तो सबका अलग अलग एंजाइम है, सबके अलग अलग यूज़ है। और उनका जब आप स्प्रे करते हैं, उसकी स्मेल वो काम करती है, उसके जो तत्व हैं वो काम करते हैं, तो उससे आपका जो फ्रूटिंग, फ्लावरिंग में बहुत बड़ा असर आता है। और घर में बनाना है, आपको लेना नहीं है, जो घर में सीड है वही ले लीजिए। फेंकने से बाहर कोई भी सीड जो ख़राब हो रहा है उसको आपने डाल दिया, उसको उगा लिया। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, अगर आप करते हैं, लेकिन बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं। और इसको जो माइक्रो लेवल की हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं, हाँ, इसका सबसे बड़ा यूज़ हमारा हाइड्रोफोनिक में। हाइड्रोफोनिक में इसको ज़रूर आप यूज़ करके देखें, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, अपने घरों में जो गमला लगाते हैं, उसमें खाली आप 5 ml 10 ml डालिए, मिला लीजिए एक बाल्टी में 10 लीटर में, और पौधों में डाल दीजिए। स्प्रे सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप डाल देंगे सिंचाई, तब भी फ़ायदा मिलेगा। तो स्प्रे करेंगे, बहुत मैजिकल चीज़ें आएंगी। और करिए, फिर वीडियो शेयर कीजिए, देखिए क्या आता है। जो मैं बता रहा हूँ उससे कितने गुना आपको फ़ायदा मिलता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो आप खुद बताएंगे। 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, आपके ऊपर है कितने स्प्रे करते हैं। मिनिमम किसी भी क्रॉप पे 3 स्प्रे होने चाहिए, एक फ्लावरिंग के पहले, एक फ्लावरिंग के बाद, एक जब फ्रूटिंग आपकी हो रही है। तो ये 3 तो स्प्रे ज़रूरी होते हैं। अगर पहले भी करें कोई नुकसान नहीं, उसका रिजल्ट ही दिखाई देगा। बाद में करें तब भी नुकसान नहीं। तो ये आप अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं, देखें क्या फ़ायदा हो।